देखो भाई, एक सबसे पहले हम जो है एक यूनिटरी सर्कल लेंगे। यूनिटरी सर्कल मतलब क्या हो जाएगा, दैट मीन्स अ सर्कल विद रेडियस 1, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी होगी 1 हो जाएगी। अब ये सर्कल यहाँ से आपने कोई एंगल बनाना स्टार्ट किया इस पॉइंट से, एंड लेट सपोज दैट वी आर रीचिंग एट द पॉइंट P, कोई भी पॉइंट एक P है, ठीक है। तो ये OP की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, OP की डिस्टेंस ओबियसली जो डिस्टेंस OA की होगी यानी कि रेडियस के इक्वल होगी, क्योंकि यूनिटरी आपने लिया, ये रेडियस ही हमारी रोटेट कर रही है, ठीक है। एंड लेट सपोज फ्रॉम पॉइंट A टू P एनी पर्टिकुलर एंगल X इज सबस्टैंडर्ड ऑन द सेंटर, ठीक है। ये इसने यहाँ पर एंगल बनाया। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसके कोऑर्डिनेट्स को हम देखें कि यहाँ से कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो एक्स एक्सिस के ऊपर आप देखते हैं कि y0 होगा, ठीक है, y0 हो जाएगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि यूनिटरी सर्कल है ये। तो a के कोऑर्डिनेट्स तो 1 0 हो गए, लेकिन जैसे ही ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। अब ये हर पॉइंट पे ऐसा नहीं होगा कि a 1 के साथ ही जाएगा, पैरेलल नहीं जा रहा y एक्सिस के, इसका मतलब क्या होगा कि ये चेंज हो गए। सो सपोज दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P R A एंड B, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। A और B हैं क्या, A क्या है, A इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, यही A होता है, यानी कि A क्या है, यहाँ से लेकर के y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही तो कोऑर्डिनेट्स होता है, ये A की वैल्यू हो गई। एंड B क्या है, B इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, फ्रॉम एक्सिस X, यानी कि ये कौन सा हो गया आपका, ये B हो गया, ठीक है। अगर इस पॉइंट के डिस्टेंसेस को आप नोट करें तो इसी तरह से तो करते हैं कोऑर्डिनेट्स को लिखने में, अभी देखेंगे। इतना क्लियर हो गया, हमने ये देख लिया कि ये जो पॉइंट P है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो A और B हो गए, यानी X और Y एक्सिस से इसके रेस्पेक्टिवली जो डिस्टेंसेस है वो A और B होगी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर इस X एक्सिस के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकाल के देखें, जैसे हमने 10th क्लास में लगाए थे, ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर देखें तो कोस थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, नाउ कोस X एंगल सबस्टेंड किया इसने, क्या होता है कोस X के लिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है इसका और हाइपोटेनियस कितना है, कितना होगा, OP इज 1, यूनिटरी सर्कल लिया हमने, वो रेडियस है इसकी, तो OP कितना है, OP दैट इज 1। अगर आप बात करो OA की तो वो भी 1 ही है, ठीक है, तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1, क्या निकला यहाँ से कोस X की जो वैल्यू है वो क्या आ गई जी, A आ गई। और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में देखें अगर हम, A क्या है, दैट इज द X कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, इसका मतलब अगर हम P कोऑर्डिनेट्स को, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रिराइट करना चाहें तो क्या यहाँ पे कोस X हो जाएगा, ठीक है। एंड y के लिए अगर बात करें तो y क्या होगा, y के लिए अगर हम देखें तो साइन x निकालिएगा इसी एंगल के लिए सिमिलर, दैट विल बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अगेन 1 हो गया तो b बाई a, b बाई 1, साइन x क्या हो जाएगा, साइन x की वैल्यू आपके पास b हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, p पॉइंट का y कोऑर्डिनेट्स, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन x, यानी कि अब अगर हम इस कोऑर्डिनेट्स को ट्रिग्नोमेट्री में देखें तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जहां पर आप पहले x लिखते थे उसकी जगह पर cos x आएगा, जहां पर आप y का कोऑर्डिनेट लिखते थे वहां पर अब आपका sin x आएगा, ठीक है। अच्छा जी, नाउ अब हम एंगल की वैल्यू को रीड करना स्टार्ट करें। सबसे पहले हम अलोंग टू OA देखें, अगर हम OA की बात करें तो OA के ऊपर थीटा कितना बन रहा है भाई, एंगल आपका 0 डिग्री, एंगल कितना है OA पे 0 डिग्री है, x एक्सिस से कितना हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। अब इस 0 डिग्री पे अगर हम साइन और कोस की वैल्यू निकालें, ठीक है, हालांकि हमें मालूम है बट वी आर ड्राइव द फॉर्मूलाज जो हमने पढ़े थे, क्या नहीं समझ में आया भाई, आई एम सेइंग दैट ये x एक्सिस है, ठीक है,
एक्स एक्सिस से कोई भी जब आप एंटी क्लॉकवाइज किसी लाइन को रोटेट करोगे तो वो एंगल बनाएगी। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास जो एक लाइन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो यहां से रोटेट तो कुछ हुआ ही नहीं बेटा, वो इनिशियल पोजीशन पर पड़ा है, तो एंगल कितना सबस्टेंड करेगा, 0 करेगा। तो थीटा की वैल्यू OA के अक्रॉस मैंने कितनी ले ली, 0 डिग्री ले ली। अब इस 0 डिग्री के ऊपर अगर मैं कोस और साइन की वैल्यू निकालूं तो कोस x यहाँ पे कितना होगा और साइन x यहाँ पे कितना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल OX लिख दिया तो x की वैल्यू तो 0 हो गई, एंगल तो वहाँ पर है नहीं। इट मीन्स हम क्या लिख दें इसको कि ये कोस 0 हो गया और ये को साइन 0 हो गया। वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएंगी, साइन और कोस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, एंगल के साथ मिलते एक न्यूमेरिकल वैल्यू जनरेट कर देंगे। वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधी सीधी देख दीजिएगा यहाँ पे क्या है, कोस x की वैल्यू क्या, कोस किसको माना था आपने, x का कोऑर्डिनेट, तो कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। पढ़ा है, 1 ही पढ़ा है हमने, जो याद किया था कोस 0 कितना याद किया था, 1 किया था। एंड व्हाट अबाउट द साइन, दैट इज 0, साइन की वैल्यू कितनी है ये दिखा रहा। अब इन कोऑर्डिनेट्स को जो है ना आप x y 1 0 ना समझ के ये समझिएगा कि जो पहला कोऑर्डिनेट x का जो एब्सिस का है वो क्या हो जाएगा, कोस x हो जाएगा, और ऑर्डिनेट जो है वो आपका साइन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन 0 की वैल्यू हो गई 0। बात क्लियर हुई। नाउ अब हम देख रहे हैं कि वी हैव अनदर पॉइंट B एट द y एक्सिस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके आप कोऑर्डिनेट्स देख दीजिएगा क्या आएंगे, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, P पे जो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं और A पे दोनों सेम ही तो हो जाएंगे। P पे और सेम कहाँ हो जाएंगे, सेम कैसे होंगे, मेरी बात बताइए, सेम कैसे होंगे मुझे बताइए आप। यहाँ से इस लाइन ने रोटेट होना स्टार्ट किया है, जब ये रोटेट होगी और यहाँ पर आ गई तो क्या ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम होगा, अलग है, लेकिन फिर हमने ये सेम क्यों करा दिया, किसको, 0 = 1 लिया, हमने पॉइंट A पॉइंट पे लिया है ना, यहाँ पे जो उसकी वैल्यूज थी हमने उनको रीड किया है यहाँ पे, ठीक है। अब जब यहाँ पे जाएगा तो वो उसके लिए x और y दोनों चेंज होंगे, रोटेट होने स्टार्ट, ठीक है। आपका हाइपोटेनियस 1 ही रहेगा हर जगह पर, लेकिन डिस्टेंसेज आप खुद देख लीजिएगा ना, A पॉइंट यहाँ पे था, A पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट P यहाँ पे आया, तो क्या दोनों के लिए x बराबर होगा, यही हालत y के लिए होगी। y को तो बेटा यहाँ पे आपने 0 बोल दिया था, क्या यहाँ पे y 0 है, y तो 0 नहीं है, वो इतनी वैल्यू को नोट करेगा, यानी कि जितना भी रोटेशन होता चला जाएगा, एंगल चेंज होता चला जाएगा, कोऑर्डिनेट्स बदलते चले जाएंगे, उन्हीं को हम निकाल रहे हैं, ठीक है। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की अगर आप बात करें तो क्या हो जाएगा, 0 1 होगा, y एक्सिस आ गया, y एक्सिस पे x 0 होता है, और ये डिस्टेंस कितनी देखी थी, रेडियस थी, ये हो जाएगी 1 आपकी, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि P पॉइंट पे, अलोंग P पॉइंट क्या होगा, एंगल कितना होगा, अलोंग OB एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, ओके। अलोंग 90 थीटा कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पे अगर आप साइन और कोस की वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी हो जाएगी, पहले आप कोस की वैल्यू देखिएगा, तो कोस 90 कितना था, कोस 90, कोस क्या होगा, पहला कोऑर्डिनेट्स दैट इज 0, क्लियर है, और साइन 90 क्या हो जाएगा, साइन 90 आपका हो जाएगा 1, ठीक है। हम कोई फॉर्मूला याद नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम ड्राइव कर रहे हैं वैल्यूज़ को जो वो बताते जा रहा है, ठीक है। नाउ C पॉइंट तो हमने नहीं लिया, कंसीडर दैट दिस इज द पॉइंट C एंड व्हाट्स आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, दैट इज -1 और 0, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे करेंगे अलोंग OC के कर दीजिएगा आप, OC के अलोंग करेंगे तो कितना हो गया, कोस एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी कि पाई हो गया, ठीक है, पाई हो गया, 180 डिग्री होगा, जो भी कंसीडर करें, रेडियन में ले लो, डिग्री में ले लो, लीजिएगा 180 ले लीजिएगा। कोस की वैल्यू कितनी है, -1, x वाली वैल्यू दैट विल बी -1, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 180, 0, साइन 180 की वैल्यू हो गई 0। बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक लास्ट हमारे पास पॉइंट बच गया जिसको हम D पॉइंट कंसीडर कर लें, ये D पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, 0 -1, y एक्सिस हो गया ना, y एक्सिस पे x 0 होगा, तो कितना हो जाएगा, 0 -1 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए, क्योंकि ये वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर से रेडियस है, लेंथ वही चलती आ रही है, तो इसके अलोंग अगर हम देखें तो एट D पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एट D पॉइंट के ऊपर पहले तो आप एंगल निकाल दीजिएगा, तो थीटा हो जाएगा एट D पॉइंट पे 270 डिग्री,
ठीक है, यस सर। रेडियन में निकालेंगे रेडियन भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एंगल में देखे ये हो गया। अब यहाँ पे याद रखेंगे कोस 270 डिग्री इज इक्वल टू 0, ठीक है। कोस क्या पहली वैल्यू होती है, और साइन कितना हो जाएगा, साइन 270 डिग्री इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हो गई हमारी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे अगर हम निकाल रहे हैं। अब बात आती है बीच के पॉइंट्स पे, तो बीच के पॉइंट पर भी वैल्यू भाई निकल जाएगी। जहाँ पर भी निकालना चाहेंगे एंगल की वैल्यू बता दीजिए आप हमें एंगल की वैल्यू बता दीजिएगा, एंगल को यहाँ पुट करेंगे। एंड आपने एक थ्योरी पढ़ ली है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ में आप अगर किसी भी एंगल को प्लेस कर दोगे, ठीक है, किसी भी एंगल को अगर प्लेस कर दोगे तो वो आपको क्या देगा बेटा, एक कांस्टेंट वैल्यू बना करके देगा। तो आप हम किसी भी एंगल को, वो अलग बात है हमें पता हो या ना हो, भाई हमें कुछ पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यू पता है। आगे जब फिजिक्स पढ़ोगे और उसके अंदर आएंगे तो आपको साइन 41 की भी वैल्यू निकालनी पड़ सकती है। इवन 41 ही नहीं, इवन 41 नहीं, 41.3, ठीक है। टेबल आएगा उसके लिए बना हुआ, आपका टेबल से वैल्यू निकालोगे। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर एनी पर्टिकुलर एंगल, कोई भी एंगल रख ले, कोई वैल्यू ऐसी नहीं जिसको ना दिखाया जाए, वो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू जनरेट करके देगा, ठीक है। तो यानी कि आप यहां से स्टार्ट करेंगे एंड अक्रॉस द सर्कल 0 से लेकर के 2 पाई तक कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो साइन कोस और टैन के लिए हम उसको जनरेट ना कर पाएं, ठीक है। तो सारी वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास ही निकल करके आएंगी। बोलिए। वो 0 डिग्री था, अगर हम पूरा सर्कल करेंगे तो 360 भी तो बन रहा है। 360 भी बन रहा, 360 और 0 क्या होगा, द पॉइंट्स आर कोइंसाइड, एक जगह पॉइंट आ जाएंगे दोनों। तो जो आपने 0 डिग्री के लिए लिखा था वही आप 360 के लिए लिख दीजिएगा, दैट विल बी सिमिलर। भाई पॉइंट तो रोटेट करके फिर से डिस्प्लेसमेंट तो इसका 0 बन गया ना, वो ए पॉइंट पे आ गया फिर से, तो कंडीशन उसके लिए फिर से वही हो जाएंगी जो ए पॉइंट के लिए थी, सिमिलर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी अब इसके बाद नोट करोगे, रेयान बेटा इसे स्टॉप कर देना।